हाय एवरीवन गाइस, हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज शीतल राजपूत। आई वेलकम यू ऑल टू प्रेप जेके। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं जनवरी के करंट अफेयर्स का सेट 2 और ये हम लोग कर रहे हैं 2022 यानी लास्ट ईयर के करंट अफेयर। जो भी एग्जाम्स आपके इस साल होने वाले हैं, जितने भी एग्जाम्स, उनके लिए ये करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लगभग 50 क्वेश्चंस और लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे इम्पॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स, बुक्स एंड ऑथर्स और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। तो अभी इस वीडियो में हम लोग कंबाइन करके चलेंगे जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। टेलीग्राम पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम के सभी लिंक मिल जाएंगे। यूट्यूब पर फॉलो कर देना, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना और हमारी ऐप को डाउनलोड करके आप इन सभी PDF को एक्सेस कर सकते हैं। साथ में हमारे मॉक टेस्ट कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। CUET का जो भी लोग CUET का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो हमारे एक कोर्स को परचेज कर सकते हैं। CUET का हमने जनरल टेस्ट का एक कोर्स जो है लॉन्च किया हमारी ऐप में, तो आप लोग उसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और जो भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं CUET के लिए जो अभी अपियर होने वाले हैं मई में, आप उनको भी बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो का चेयरमैन अभी किसको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन है के सिवान, एस सोमनाथ, एम राधाकृष्णन, संजय कुमार। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो आपको देखने को मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ बन गए हैं इसरो के नए चेयरमैन और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? रिप्लेस किया है के सिवान को। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलिए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। अब ये जो पर्सन है एस सोमनाथ, ये 11th चेयरमैन बने हैं इसरो के और 3 साल का इनका टेन्योर है। चेयरमैन बनने के साथ साथ ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी भी बने हैं और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? के सिवान को रिप्लेस किया है। इसरो क्या है? इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फाउंड कब हुआ था? 1969 में और हेडक्वार्टर बैंगलोर में है और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसरो के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है वो है, रिसेंटली मार्क रुते कौन सी कंट्री के PM बन गए हैं 4th टाइम? तो जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, ना सिर्फ हमारे नेशनल लेवल पर बल्कि जो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो बनते हैं, वो आपको याद रखने हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड। तो ये बने हैं नीदरलैंड के, तो आपको ये याद रखना है। डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम और करेंसी है यूरो। तो ये भी आपको याद रखना है। नीदरलैंड को डच भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नुसंतरा नई कैपिटल बनी है कौन सी कंट्री की? तो जो भी कैपिटल्स हैं और जो भी करेंसीज हैं हमारे पड़ोसी देशों की और जो भी न्यूज़ में रहे हैं देश, उनको आपने अच्छे से पढ़ना है। अगर मैं CUET की बात करूं तो लास्ट ईयर में आपको चाइना की करेंसी पूछी थी। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये कौन सी कंट्री की नई कैपिटल बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। हमारा पड़ोसी देश है तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको रखना है याद। अब मैं बता दूं कि इंडोनेशिया ने लगभग अभी तक 3 टाइम्स अपनी जो कैपिटल है वो चेंज की है। ठीक है, पहले थी इनकी बाटविया, फिर थी बैंडुंग एंड योग्याकर्ता, फिर इन्होंने यहाँ से चेंज की बुकी तिंगी रखी और दोबारा से फिर जकार्ता रखी और फाइनली अब रखी है नुसंतरा। और नुसंतरा का मतलब होता है आर्किपिलागो। नुसंतरा का मतलब क्या होता है? जब जावेनियन लैंग्वेज में आर्किपिलागो। ठीक है, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट का यंगेस्ट प्रेसिडेंट अभी कौन बना है? ऑप्शंस है अल्बर्ट डूडो, रोबर्टा मेट्सोला, मैरियम डैली, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है रोबर्टा मेट्सोला। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं। रोबर्टा मेट्सोला माल्टा से बिलोंग करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द 3 लेजिस्लेटिव ब्रांचेस ऑफ द यूरोपियन यूनियन और टोटल सीट्स वहाँ पे कितनी है? 705 और हेडक्वार्टर है इसका फ्रांस में। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक विमेन
टू बी फीचर्ड ऑन यूएस कॉइन। यूएस के जो कॉइन्स हैं उनमें पहली ब्लैक विमेन फीचर होने वाली है, वो कौन सी है? माया एंजेलो, गाई जॉनसन, टॉनी मॉरिसन, none of these, and the correct answer is Maya Angelou. So A will be the correct answer of this question. यहाँ पे देखिए माया एंगिलो कौन है? अमेरिकन ऑथर और पोइट है और ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन बनी है जो कि यूएस के कॉइन्स पर आने वाली है, 25 सेंट कॉइन पर। चलिए नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। Which company will replace Vivo as the title sponsor of IPL in 2022? तो 2022 के IPLs में Vivo को किसने रिप्लेस किया है? रिलायंस जियो, पेटीएम, टाटा ग्रुप, अदानी ग्रुप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टाटा ग्रुप। सो यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, टाटा ग्रुप। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंडेक्स आपसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इंडिया की रैंक बतानी है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में 90, 100, 83, 70। इसका राइट आंसर है हमारी रैंक 83 थी। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 का जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें इंडिया की रैंक थी 83 और लास्ट ईयर हमारी रैंक 90 थी। तो इस बार हमने 7 पॉइंट्स जो है हम ऊपर आ गए हैं। वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर पासपोर्ट किसका है ये आपको याद रखना है, जापान और सिंगापुर का। फिर इसके बाद साउथ कोरिया, जर्मनी, साउथ कोरिया आपको देखने को मिलेंगे और लास्ट जो है ना, लास्ट ये है अफगानिस्तान। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में अफगानिस्तान आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बैंड चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज को रिसेंटली कौन सी कंट्री ने बैन किया है? इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं एग्जाम्स में। युगांडा, तंजानिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। करेक्ट आंसर है इसका फिलीपींस। सो डी विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिलीपींस की जो कैपिटल है वो है मनीला, करेंसी है पीसो और प्रेसिडेंट है रॉड्रिगो ड्यूटर्टे। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। 2021 का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पूछ रहे हैं। हमने जो रिसेंटली एग्जाम्स का पैटर्न देखा था 2018, 19, 20 के भी करंट अफेयर पूछे गए थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपने पढ़ना है। तो क्या रैंक था? 40, 50, 85 या फिर 90? इट वॉज 85th रैंक। सो यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है, अच्छा सीपीआई के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ये क्या होता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 पब्लिश कौन करता है? एक एनजीओ है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको पब्लिश करती है। टॉप कंट्रीज, टोटल जो कंट्रीज हैं वो है 180। इसमें से टॉप किया है डेनमार्क, न्यूजीलैंड एंड फिनलैंड ने और सिंगापुर ने। इंडिया का आया है 85th और लास्ट जो है वो है साउथ सूडान। तो ये भी आपको याद रखना है, लास्ट वाला भी अक्सर पूछा जाता है, साउथ सूडान। ठीक है, तो इंडिया का हमने बता ही दिया। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। लास्ट के वीडियो में भी मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसको अभी अपॉइंट किया गया है? पी अनीता, वी अनंथा नागेश्वरम, संदीप कुमार, डॉक्टर संजय वत्सयन। इसका जो राइट आंसर है वो है वी अनंथा नागेश्वरन। सो यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कौन सी कंट्री बन गई है 8th कंट्री जिसने SKAO प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है? SKAO प्रोजेक्ट, इंडिया, जापान, स्विट्जरलैंड, इटली एंड द करेक्ट आंसर इज स्विट्जरलैंड। अब ये क्या है हम लोग देखते हैं, ये प्रोजेक्ट जो है वो क्या है। SKAO प्रोजेक्ट है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी और ये आपसे आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, सिंपली आपको इसका जो है एब्रीवेशन पूछ लेंगे तो आपको ये याद रखना है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। और इसकी 8th कंट्री जो ज्वाइन हुई है वो है स्विट्जरलैंड। फर्स्ट इट इज़ द लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, ये आपको याद रखना है, इट इज़ द लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। इसको बिल्ड किया है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने बिल्ड किया है इसको, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। और ये ऑपरेट कब तक होने वाला है? 2030 तक। और इंडिया भी इसका एक पार्टिसिपेटिंग मेंबर है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट ब्रिक्स शेरपाज मीटिंग ऑफ 2022 हेल्ड अंडर विच कंट्रीज चेयरमैनशिप। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग अभी हुआ 2022 में, कौन सी कंट्री की चेयरमैनशिप में हुआ था? इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था, ये हुआ था चाइना की चेयरमैनशिप में। यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड ही लग नहीं रहा है,
नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है। 2021 में 13th ब्रिक का सबमिट हुआ था और होस्ट था इंडिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पिछले साल जो हुआ उसका होस्ट था चाइना, और ब्रिक्स को फाउंड किया गया है 2006 में, हेडक्वार्टर शंघाई में है। ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द असम वैभव अवार्ड। इनमें से कौन सी पर्सनालिटी को असम का वैभव अवार्ड मिला है? रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रतन टाटा जी को मिला है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए असम वैभव क्या है, असम का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। असम वैभव रतन टाटा को मिला है, जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कौन सी इंडियन सिटी में अभी बिल्ड किया गया? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, चेन्नई, सूरत, हैदराबाद, गुवाहाटी। एंड द करेक्ट आंसर इज हैदराबाद में इसको लाया गया है। आपने बताना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, ये बताएंगे आप। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर इंस्टॉल किया गया था कुछ समय पहले। नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्या है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी किस पर्सनालिटी का है? ये इंडियन फिलोसोफर रामानुजा। हाइट है इसकी कितनी? 216 फुट की। ये सेकंड टॉलेस्ट सिटिंग पोज स्टैचू है इन द वर्ल्ड। सेकंड टॉलेस्ट सिटिंग पोज स्टैचू है पूरे वर्ल्ड का, इंपॉर्टेंट है। और किसके नाम पर है? रामानुजी के नाम पे, जो एक इंडियन फिलोसोफर थे। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है, हु वॉन वुमेन सिंगल टाइटल इन सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। अगेन स्पोर्ट्स से है और इम्पॉर्टेंट है। मालविका, बंसोद, पीवी सिंधु, तियो, माई एक्स, नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पीवी सिंधु, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आप बताएंगे पीवी सिंधु का स्पोर्ट्स क्या है, ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये। नेक्स्ट है, हु होस्टेड फर्स्ट एवर इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग। क्योंकि फर्स्ट एवर है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने फर्स्ट एवर इंडिया सेंट्रल एशिया समिट को होस्ट किया? एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह एंड सीतारमन। तो ये हमारे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो नरेंद्र मोदी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख लो क्या है, इंडिया सेंट्रल एशिया समिट पार्टिसिपेटेड कौन थे? प्रेसिडेंट थे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के यहाँ पे प्रेसिडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया सेंट्रल एशिया समिट में, ठीक है। और होस्ट हमने किया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन है, इंडिया गेट्स फर्स्ट ब्रह्मोस ऑर्डर विद वर्थ 374 NM फ्रॉम विच कंट्री। और ये तो क्वेश्चन भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रख लो आप। ब्रह्मोस सबसे पहले रशिया और इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंडिया और रशिया का है, ये इंपॉर्टेंट है। और पहला हमारा ऑर्डर है तो ये इंडोनेशिया से है, भूटान से है, नेपाल से है, फिलीपीन से है। ये हमारा है फिलीपीन से, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको रखना है याद, फिलीपींस। चलिए अब यहाँ पे देख, ब्रह्मोस क्या है? ये एक मीडियम रेंज रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये एक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, और ये मीडियम रेंज है, ये भी आपको याद रखना है। इसको हम लोग कहाँ कहाँ से लॉन्च कर सकते हैं? सबमरीन से, शिप से, एयरक्राफ्ट से और लैंड से। ब्रह्मोस ज्वाइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का, जो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। ये बहुत न्यूज़ में भी आता है ब्रह्मोस, तो इस पे क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं। नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू बी वर्ल्ड नंबर 1 इन द अंडर 19 गर्ल्स सिंगल कैटेगरी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन प्लेयर है वर्ल्ड नंबर 1 इन द अंडर 19 गर्ल्स सिंगल कैटेगरी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो वर्ल्ड में नंबर 1 आया है, दूसरी बात गर्ल से रिलेट करता है, और तीसरी बात फर्स्ट इंडियन प्लेयर है। पीवी सिंधु, तस्निम मीर, साइना नेहवाल, नाना फबो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तस्निम मीर, तो ये आपको याद रखना है, बी इज द राइट आंसर। तो इसके बारे में क्या है, तस्नीम मीर क्या है? इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है फ्रॉम गुजरात, तो ये आपको याद रखना है, ये कौन सा खेल खेलती है? बैडमिंटन प्लेयर है, गुजरात से बिलोंग करती है। और तो यहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कुआलालंपुर, मलेशिया। चलिए नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है, नया नाम क्या है झांसी रेलवे स्टेशन का? नया नाम क्या है? जो भी नाम चेंज होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नया नाम क्या है इसका? इसका करेक्ट नेम है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, इंपॉर्टेंट है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों के पास है वो है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश इन विच सिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन।
मेजर ध्यानचंद की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अभी इस्टेब्लिश होने वाली है कौन सी सिटी में? दिल्ली, मेरठ, पुणे, इंदौर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेरठ। अब देखो मेरठ का हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1857 का रिवॉल्ट, मैंने जो आपको इसमें क्वेश्चंस करवाए हैं 1857 रिवॉल्ट पे, हमने देखा था कि मेरठ से ही स्टार्ट हुआ था रिवॉल्ट। 10 मई 1857 को मेरठ से ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। तो मेरठ का इंपॉर्टेंस वैसे भी बहुत ज़्यादा है। तो चलो नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो है किसने लॉन्च किया है? KVIC, IREDA, RBI, नीति आयोग। इसका जो राइट आंसर है वो है KVIC। सो ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पे देखिए इंडिया का फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन क्यों लाया जा रहा है? टू सपोर्ट फार्मर्स एंड बी कीपर्स। दिस वैन कैन प्रोसेस अप टू 300 kg ऑफ हनी इन 8 hours। इसको लॉन्च किया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने, और लॉन्च कहाँ पे किया है? गाजियाबाद, यूपी, सिरोरा विलेज में। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है हु हैज़ टेकन चार्ज ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ SCO। SCO क्या? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए जनरल सेक्रेटरी कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है हैंग मिंग। सो बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, यह है चाइना में, बीजिंग चाइना। इसमें जो मेंबर्स हैं वो है 9। ईरान जो था वो 9th मेंबर कंट्री बना था 2021 में, और इंडिया एंड पाकिस्तान ने इसको 2017 में ज्वाइन किया था। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज इन 3rd नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में। फर्स्ट प्राइज कौन सी स्टेट को मिला था? गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गोवा। उत्तर प्रदेश को मिला था। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास है 3rd नेशनल वाटर अवार्ड 2020 का ऑर्गेनाइज किसने करवाया था? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, और बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में टॉप किया था उत्तर प्रदेश ने। एफर्ट्स टुवर्ड वाटर कंजर्वेशन, दूसरे नंबर पे राजस्थान था, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ है? और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम सूरत, हैदराबाद, पानाजी, मुंबई। इसका राइट आंसर है हैदराबाद में। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास है इंडियाज़ फर्स्ट ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर अभी सेटअप हुआ है? कौन सी स्टेट में? इंडिया का फर्स्ट ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर गुजरात, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है केरला में। सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? इट विल बी इस्टेब्लिश बाय द डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला। ये इसको इस्टेब्लिश करने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने इसको अप्रूव किया है, और 86.41 करोड़ का इसके लिए जो है फंडिंग वगैरह अप्रूव हो चुकी है इस प्रोजेक्ट के लिए। ये जो सेंटर है ये अपॉर्चुनिटी देगा सो दैट हम लोग टेस्ट कर सकें, एक्सपेरिमेंट कर सकें नए इनोवेशन प्रोडक्ट्स को, और ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को, इंडस्ट्रीज़ को और स्टार्टअप्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ IFFCO? संदीप जैन, अमिताभ कांत, दिलीप शंघाई, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है दिलीप संघानी। सी विल बी द राइट आंसर। तो IFFCO क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इसको फाउंड किया गया था 1967 में, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंट्री ने जीता है अंडर-19 एशिया कप रिसेंटली? यानी पिछले साल कौन सी कंट्री ने अंडर-19 एशिया कप जीता? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है इंडिया ने जीता था। ए विल बी द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है। अंडर-19 एशिया कप दुबई में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, दुबई में हुआ था, और विनर था इंडिया। और हराया किसको था इंडिया ने? श्रीलंका को हराया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, हराया था श्रीलंका को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू DG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? इंडियन कोस्ट गार्ड का नया DG कौन बना है? ये क्वेश्चन है। RKS भदौरिया, अमित कुमार, GN संदीप सिंह, VS पठानिया। इसका करेक्ट आंसर है VS पठानिया। सो डी विल बी द राइट आंसर। न्यू DG है इंडियन कोस्ट गार्ड के।
रिसेंटली विच कंट्री हैज़ रीनेम्ड प्रोविंस नंबर 2 टू मध्य प्रोविंस। तो अभी कौन सी कंट्री ने जो उसका सेकंड प्रोविंस है उसका नाम चेंज करके मध्य प्रोविंस रखा है? भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान। ये है नेपाल, हमारा पड़ोसी देश। सो सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे बताएंगे कि नेपाल की कैपिटल क्या है, नेपाल की कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है। इम्पॉर्टेंट है, हमारे पड़ोसी देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे देख लो, रिसेंटली नेपाल ने अपने प्रोविंस नंबर 2 का नाम चेंज किया है मध्य प्रोविंस और उसकी कैपिटल है जनकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द जेनिस प्राइज 2022 रिसेंटली। जेनेसिस प्राइज 2022 रिसेंटली किसको दिया गया? आधार पूनावाला, एल्बर्ट बाउला, साइरस पूनावाला, अजीम प्रेमजी। इसका राइट आंसर है एल्बर्ट बाउला। सो बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, जेनेसिस प्राइज 2022 किसने जीता है? एल्बर्ट बाउला ने। ये कौन है? ये फाइजर के सीईओ और चेयरमैन है। और ये फाइजर क्या है? फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन के डेवलपमेंट में इनका काफ़ी योगदान था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। और इनको जो प्राइज मनी मिली है वो है $1 मिलियन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 इन इंग्लिश लैंग्वेज? अनुराधा शर्मा पुजारी, नमिता गोखले, मथीश निर्मोही, नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नमिता गोखले। बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में थोड़ा सा लिखा गया है। साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 में नमिता गोखले को मिला था इंग्लिश में, और इनकी नोवेल थिंग्स टू लीव बिहाइंड ये भी पूछा जाता है। दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी लैंग्वेज के लिए मिला था इनके प्ले के लिए, और प्ले का नाम था सम्राट अशोक। तो ये दोनों ही पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगीज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टैचू हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच सिटी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुर्तगीज़ के जो फुटबॉलर है, सबसे पहले आपको पूछेंगे कि ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? ये पुर्तगीज़ से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना है। सेकंड, इनका खेल क्या है? ये फुटबॉलर है। तो अब इनका जो स्टेच्यू है वो कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है? कौन सी सिटी में? गोवा की सिटी पानाजी, महाराष्ट्र की सिटी मुंबई, बिहार सिटी पटना, तमिलनाडु सिटी चेन्नई। इसका जो राइट आंसर है वो है पानाजी, गोवा में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है, संकल्प स्मारक हैज़ बीन बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटी। संकल्प स्मारक कौन से जगह पर, कौन सी स्टेट यूटी में अभी सेटअप किया गया? लद्दाख, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड या फिर उत्तराखंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार आइलैंड। सो यहाँ पे जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। और अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पर है गाइस? बे ऑफ बंगाल में है, तो ये भी आपको याद रखना है। और लक्षद्वीप कहाँ पे है? वो आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा। और पूछा गया है संकल्प स्मारक, इम्पॉर्टेंट है इसलिए करा रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए, संकल्प स्मारक किसकी मेमोरी में बनाया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मेमोरी पर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन दिसंबर 30, 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको होस्ट किया था पोर्ट ब्लेयर अंडमान में। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान में। अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर ही है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्या है हम लोगों के पास क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं बैंकिंग के। पंजाब नेशनल बैंक का कौन नया एमडी सीईओ बना है? अतुल कुमार गोयल, सोम शंकर प्रसाद, चंद्रशेखर घोष, श्यामा श्रीनिवासम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा अतुल कुमार गोयल। काफ़ी न्यूज़ में भी था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, फर्स्ट वाटर मेट्रो फेरी, नाम पूछ लेंगे आपसे। मुजीरिस हैज़ बीन बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले ये क्या है? फर्स्ट वाटर मेट्रो फेरी है। नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मुजीरिस किसने बनाया है? कोचिन शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड, मजागॉन डॉक या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है कोचिन शिपयार्ड ने इसको बनाया है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू पी कैंपेन फॉर क्लीन सेफ टॉयलेट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। राइट टू पी कैंपेन क्लीन सेफ
टॉयलेट कौन सी सिटी में लॉन्च हुआ? सूरत, जयपुर, कोची, नागपुर। इसका राइट आंसर है नागपुर में। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द सेकंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार बी सेटअप? बिहार की कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेकंड टाइगर रिजर्व जो है वो सेटअप होने वाला है? कटिहार, कायमूर, मुंगेर, गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कायमूर में। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब यहाँ पे देखिए, बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व जो है वो कायमूर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप होगा। बिहार का फर्स्ट कहाँ पर है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार का, वेस्ट चंपारण में। ठीक है, तो इंडिया का टाइगर रिजर्व कितने हैं अभी हमारे पास? अभी इंडिया के पास कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूएस्ट की अगर हम लोग कुछ बात करते हैं, ठीक है, न्यूएस्ट कौन कौन से हैं हमारे पास? 51 जो है वो तमिलनाडु का है, श्रीविल्लीपुत्थर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। फिर हमारे पास 52nd है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान का। फिर है गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ का, 53rd बना है। तो ये आपको रखना है याद। तो 53 है, तो 53 जो लास्ट वाले 3 हैं वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है, इंडिया और श्रीलंका ने एक्सटेंड किया है अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन कितने सालों के लिए? 2, 3, 4, 5। ये किया है गाइस 3 सालों के लिए एक्सटेंड। सो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। फॉर फोकसिंग ऑन न्यू एरियाज, इंडिया और श्रीलंका ने अपने इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड किया है साइंस एंड टेक कॉरपोरेशन को 3 सालों के लिए। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयावर्धनेपुरा कोटे, और इसकी करेंसी है रुपी। तो ये आपको याद रखनी है, करेंसी और कैपिटल। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी कौन सी सिटी में अभी सेटअप हुआ है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट बैडमिंटन अकेडमी है इंडिया की सूरत, लखनऊ, शिमला, हैदराबाद। करेक्ट आंसर है लखनऊ में हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया का सेमी कंडक्टर मिशन कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मेती या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेती। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में बात हो रही है। तो मेईटी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव। रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है 76,000 करोड़ का अमाउंट इस प्रोजेक्ट के लिए टू सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ अ सेमीकंडक्टर एंड अ डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट है हम लोगों के पास क्वेश्चन, हु हैज बीन क्राउन्ड एज अ मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021? मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 कौन बनी है? हरनाज सिंधु, निकिता सोकल, राजाश्री चक्रवर्ती, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है निकिता सोकल बनी है। सो डॉक्टर निकिता सोकल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, हु विल बी इंडियाज न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट? ये मैंने लास्ट के जो मैंने आपको कल करवाई थी वीडियो, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन आपको पूछा था। न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में कौन बने हैं? अनुपम रे, अनुराधा शर्मा, अजय कुमार, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है अनुपम रे बने हैं। तो यहाँ पे देखिए यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, इसका हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, यह है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज ओपनड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन इन द वर्ल्ड? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन कौन सी कंट्री ने ओपन किया है? इटली, इंडिया, चाइना, जापान। इसका राइट आंसर है आपके पास चाइना ने। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ बिहार? बिहार के नए सेक्रेटरी कौन है? किरण शर्मा, अमीर सुबहानी, अतुल कुमार सिंह, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है अमीर सुबहानी। तो यहाँ पे बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है पढ़ ले भारत कैंपेन? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़े भारत कैंपेन रिसेंटली कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? डिफेंस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन या फिर फाइनेंस? इट इज़ वेरी सिंपल। पढ़ाई की बात हो रही है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी, ऑब्वियस सी बात है। आप मुझे बताओ इसके मिनिस्टर कौन है? एजुकेशन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? आपने ये बताना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन है। 100 डे रीडिंग कैंपेन है पढ़ ले भारत, ये भी पूछा जा सकता है कितने दिन का है? 100 डे का है। एम है टू इम्प्रूव लर्निंग लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स। लॉन्च किया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ओमिक्रॉन से डेथ जो इंडिया में हुई थी वो कौन सी स्टेट में रजिस्टर्ड हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ना। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था उससे जो पहली डेथ इंडिया में हुई वो कौन सी स्टेट में देखी गई? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या तमिलनाडु? इसका जो राइट आंसर है वो था महाराष्ट्र में। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर।
चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था, रेलवे बोर्ड का नया सीईओ चेयरमैन कौन बना है? अजय ठाकुर, विनय कुमार त्रिपाठी, संपात सिंह, वीएस महाजन। इसका करेक्ट आंसर है विनय कुमार त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट हम लोगों के पास जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है गाइज वो हम करेंगे। पहला हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड कनाडा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ कनाडा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कनाडा का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ कनाडा जिसको कहते हैं वो किसको मिला है? इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर वैकुंठम अय्यर, लक्ष्मणन, नवजीत बॉब सिंह ढिल्लो और प्रदीप मर्चेंट, इन तीनों को ही मिला है। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी कंट्री ने सेटअप की है फर्स्ट एवर बॉडी ऑफ हिंदू लीडर्स टू टेक केयर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज टेम्पल? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो मार्क कर लो इसको। फर्स्ट एवर बॉडी ऑफ हिंदू लीडर्स, सो दैट वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है हिंदू, उनके टेम्पल्स की रक्षा की जाए। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, ये हमारा प्यारा देश पाकिस्तान है। सो यहाँ पे आ जाएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो गाइज ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक इट, टू शेयर विद योर फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, 1 और 2 सेट और आएंगे इसके जनवरी के, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डील करना है, कोई भी क्वेश्चन हमने छोड़ना नहीं है। PDF आपको मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, हमारी ऐप को डाउनलोड करना, ऐप में आपको जो भी कोर्सेज है वो मिल जाएंगे। करंट अफेयर का भी एक कोर्स हमारी ऐप में है, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। देन आपको देखने को मिलेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आप देखना। CUET के जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं हमारे कोर्सेज के लिए, हमारे यूट्यूब वीडियोस के लिए। CUET का अलग से हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया है जनरल टेस्ट प्रिपरेशन का, और स्पेशली ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी लोग मई के महीने में इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। डू सब्सक्राइब द चैनल अगर नहीं किया है, एंड लाइक ऑल्सो, क्योंकि अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करके ही जाना। थैंक यू।